सरकार द्वारा प्रदेश में गरीबों को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से जहां आसरा आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए, तो ऐसे में बरेली के आंवला से लाभार्थियों को इन आवास से बाहर निकालने का फरमान नगरपालिका चेयरमैन द्वारा सुना दिया गया है, जिससे आवासों में रहने वाले लोग खासे परेशान हैं। तो अब उन्होंने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। आइए जाने क्या है पूरा मामला। ANI संवाददाता संत प्रसाद शर्मा की इस रिपोर्ट में। बरेली के आंवला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आबिद अली पर आरोप है कि उन्होंने आसरा आवास योजना के आवंटित लाभार्थियों को घर से बेघर करने का फरमान सुना दिया है, जिससे यहां रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो महिलाओं का कहना है कि ये लोग 2 वर्ष पूर्व जिला अधिकारी के आदेश के अनुसार जांच के उपरांत आवंटित आवासों में रह रहे थे। तो बीते 10 जून को नगर पालिका के कर्मचारी इनके घरों में पहुंचे और कहा कि 15 दिनों के अंदर अपने आवास खाली कर दो, क्योंकि तुम सभी ने हमारे चेयरमैन को वोट नहीं दिया। इसके बाद सभी लोगों ने चेयरमैन से इंसाफ की दरकार की, तो साथ ही SDM से मिलकर अपना दर्द साझा किया और इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या मामला है? आसरा आवास में हम रह रहे थे मकान में। अब वो मकान हमारे खाली हो रहे हैं, चेयरमैन साहब खाली करवा रहे हैं। तो आपने हमें वोट नहीं दिया है, आप मकान खाली करें। और फ़ोन पर धमकियां दे रहे हैं, 12-12 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि कल मकान खाली कर दो, कल फिर शासन भेज के सामान फेंकवाएंगे हम तुम्हारा। 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, सुबह 6 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 4 बजे फ़ोन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि कल में मकान आप खाली कर दो, पुलिस को भेज रहा हूँ, सामान फेंकवाऊँगा। तो आपने किससे शिकायत की? शिकायत तो हमने फ़िलहाल तो अभी SDM साहब से की है, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। क्या नाम है? राशिदा। क्या पूरा नाम है? यही घर की प्रॉब्लम है। हमारे पास अगर घर होता तो हम काहे को आवास में रहने को आते। हमारे पास तो उली रखने को जगह भी नहीं है। घर तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ जाए बारिश में बच्चों को लेके। तो अब कितने लोग, कितने परिवार रह रहे हैं? 6 परिवार हैं। क्या मांग है आपकी? यही कहा जा रहा है कि जैसे मतलब आपकी कॉलोनी ने बोर्ड दिया है साइकिल को, तो आप फिर कमरा जैसे खाली कर दो। तो आप लोग की क्या मांग है? हम यही चाहते हैं कि मतलब हमें रहने दिया जाए कॉलोनी में, और हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके। हमारा तो इतना कब्जा भी नहीं है कि हम किराया दे सके। हमारे आदमी की इतनी कमाई नहीं है, साइकिल से फेरी करते हैं वो। कैसे क्यों कमाते हैं? साइकिल से गाँव फिरते हैं बेचारे लेके। अब जब नगर पालिका चेयरमैन सैयद आबिद अली पर आरोप लगे, तो उन्होंने इस मामले में सफाई देते हुए बताया कि आसरा आवासीय कॉलोनी के आवासों पर अवैध कब्जे की शिकायत थी, जिस पर पालिका की ओर से जांच में बिना अनुमति के अवैध कब्जा पाया गया। जिन आवासों पर अवैध कब्जे जांच के दौरान मिले हैं, केवल उन्हीं लोगों से आवास खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बाकी शिकायत निराधार है कि उनसे आवास खाली कराया जा रहा है। कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि बोर्ड को लेकर के। देखिए, ऐसा है, जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं तो इनको सरकार द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा कोई भी मकान अलर्ट नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ ये, मेरी चेयरमैनी से पहले ये सारे मकान वितरण हो गए थे। जर्नल वाले कैटेगरी के जर्नल वालों को मिल गए, बैकवर्ड वाले बैकवर्ड वालों को मिल गए। अब ये जो बचे हैं ये SC समाज के लोगों के हैं, और उनकी भी लेखपाल साहब द्वारा लगभग लिस्ट तैयार करके बरेली भेजी जा चुकी है। और एक विशंबर दयाल जी के नाम के व्यक्ति ने ये शिकायत करी है, मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि भाई मैंने पैसे लेकर इन लोगों को मकान दे रखे हैं। तो मैंने उस शिकायत के आधार पर कर्मचारी भेज के इनसे ये बताया कि भाई जांच करके जिन लोगों को सरकार द्वारा मकान नहीं दिया गया है, गलत तरीके से रह रहे हैं, केवल उन लोगों से कहो कि भाई वो 15 दिन में अपना इंतज़ाम कर लें और कहीं भी चले जाएं, क्योंकि ये SC समाज के मकान हैं, उनको सरकार देगी। अब ये जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर गरीब लोग हैं। ये किसी के बहकावे में आकर कोई राजनीतिक व्यक्ति इनको बलगला रहा है, उसके कहने में ये सब बातें कह रहे हैं। इस तरह की राजनीति की कोई बात, वोट की इस तरह की ना कोई बात है, ना कोई सोच है। यदि इनमें से किसी के पास भी कोई कागज़ हैं तो उनको कोई भी नहीं निकालेगा, और यदि जिसके पास कागज़ नहीं है तो वो जिस वर्ग के लिए सरकार ने नियुक्त कर रखा है वो उस वर्ग के ही व्यक्ति को मिलेगा नियम अनुसार।